टू बीएड क्लासेस, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। ठीक है, और आप सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है ना। लाइक कमेंट आता है तो मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर आपका था, ये आपका थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर आपके हो गए थे। फर्स्ट में हमने रिलेशन देखा था, सेकंड में क्या किया हमने, उसके क्वेश्चंस किए थे, जितने उसके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आपका 11th क्लास का जो चैप्टर है मैं 3 से 4 दिन में कवर कर दूंगा, 3 से 4 लेक्चर्स में। ये थर्ड लेक्चर है, मैं आज फंक्शन का आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आपका थोड़ी बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बट अगला जो चैप्टर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगला चैप्टर जेई मेंस और एडवांस के लिए। अभी मैंने जेई का टच भी नहीं किया है। ठीक है, आपका बेसिक बिल्कुल 0 लेवल चल रहा है। ठीक, तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ाया है, जितना भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स पढ़ाया है, वो जाके आप एक काम करो, सारा देख लो, है ना। जितनी क्विजेज हैं देख लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस एडवांस उससे भी लेवल के हैं, तो हो सकता है आधा क्वेश्चन वहीं से ही आ जाए आपका, है ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ठीक, तो रिलेशन फंक्शन भी करेंगे, बट आप स्टेप वाइज चलना होता है ना, धीरे धीरे चलना होता है। ये नहीं कि अब मैं एकदम से हायर पहुंच जाऊँ तो आपको दिक्कत होने लगेगी। जैसे मुझे रिलेशन पढ़ाना तो मुझे उसके पहले इनइक्वालिटी पढ़ानी पड़ेगी। आपका इनइक्वालिटी चैप्टर बाद में है, बट मैं रिलेशन में उसको पढ़ा दूंगा, बट ग्राफिकल मेथड नहीं बताऊंगा, वहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट मुझे इनइक्वालिटी का देना होगा। अगर बच्चे को इनइक्वालिटी नहीं आती होगी तो वो कैसे आपका डोमेन रेंज निकालेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन की। तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक स्पेशल कंडीशन होती है, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का एक टाइप होता है। वो कंडीशन क्या है कि जो हमारा अगर कोई सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, ए क्या होगा, एक्स होगा, बी क्या होगा, वाई होगा। ए में जो एलिमेंट्स होंगे एक्स होंगे, बी में जो एलिमेंट्स होंगे वाई होंगे। ठीक है, तो जो सेट ए का एलिमेंट है बी के साथ केवल एक ही इमेज बनाएगा, है ना। तो आपको लिखना क्या है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, कंडीशन क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोला गया है, इफ, सबसे पहली बात तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये टर्म्स देखो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है। इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, एक तो ये सिंपल है, दूसरा डोमेन रेंज से है। तो मैं भी डोमेन रेंज बताऊंगा, डोमेन रेंज और को डोमेन फाइंड करना बताऊंगा, तब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप डेफिनेशन देख लो, फिर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं होता क्या है। आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आना चाहिए मैथ्स को, है ना। आपको चीजें इमेजिन होनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे साइन एक्स है, अगर आपसे किसी ने साइन एक्स बोला है तो आपको डोमेन रेंज एंड उसका ग्राफ सब आपको विजुलाइज हो जाना चाहिए, इतना आपके माइंड में होना चाहिए। आप कहीं भी साइन एक्स देखो तो वो आपको इमेजिन हो जाना चाहिए। ठीक है, तब आप सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, करना क्या है, रिलेशन भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। अगर 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी, है ना, ये रिलेशन कब होगा, फंक्शन कब होगा, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब सेट ए का सारे एलिमेंट, सेट ए के एवरी एलिमेंट, क्या बोला गया, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एक ही इमेज बनाए। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, है ना, उसके बाद मैं एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे आपने सेट लिया था, हमने अब 2 सेट ले लिए जो हम भी लेके चल रहे थे, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 6 7 8। ठीक है, 6 7 8 ले लें ये, या 6 7 8 ले लें, 7 8 9 6 7 8 ले लेते हैं। तो सेट ए हम क्या ले लें, 1 2 3। अगर सेट ए आपका दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और सेट बी क्या दिया गया है आपका, सेट बी दिया गया है, बोलो 6 7 8, 5 6 7 भी ले सकते थे, बट हमने क्या लिया है, 6 7 8 लिया है। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले लो, एग्जांपल है। तो ये क्या आपका एग्जांपल है, हम इसी एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझेंगे एक्चुअल में आपका फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी हवा में बात नहीं करनी है, अगर हवा में बात कर दोगे फिर आपको समझ में तो यहाँ आ जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, बट आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपका एक लेक्चर जो भी आधे घंटे का बनने वाला है, मैक्सिमम आधे घंटे का बनेगा, इसमें आपका पूरा फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या एक्चुअल फंक्शन होता है, चाहे जो क्वेश्चन मेंस में आ जाए आप थ्योरेटिकल पैटर्न कर दोगे। बाकी डोमेन रेंज फाइंड करना मैं बताऊंगा फंक्शन का भी। ठीक है, तो पहले हम सीख लें, उसके बाद फंक्शन का डोमेन रेंज फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले हमको पता होना चाहिए फंक्शन होता क्या एक्चुअल में। तो फंक्शन के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, ये आपका बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, हमने फंक्शन का एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो एग्जांपल में ए और बी 2 सेट्स हैं। मैंने क्या बोला है कि आप रिलेशन डिफाइन कीजिए। तो पहला रिलेशन लेते हैं, फर्स्ट रिलेशन लेते हैं। मान लीजिए कोई रिलेशन आर लिखा गया है, तो रिलेशन मैंने कैसे लिखा था, आर इज सच दैट ए टू बी, है ना, यही तो होता है। होता क्या है, आर को क्या लिखते हैं,
आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट, याद है, सच दैट y इज इक्वल टू, क्या रिलेशन लिखे, y इज ग्रेटर देन x, पहले लिया था, याद है, y इज ग्रेटर देन x, वेयर x बिलोंग्स टू, फॉर एवरी x, क्या लिखते थे, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये स्टेटमेंट था हमारा, याद है आपको, प्रीवियस लेक्चर में हमने यही स्टेटमेंट लिखा था, आगे दो तीन हमने स्टेटमेंट्स को डिनोट किया था। तो यहां देखो जरा, सेट b जो है, ये देखो x क्या है, सेट a से बिलोंग कर रहा है, b y क्या है, सेट b से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये x है, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये y है। ठीक है, x आपका सेट a से बिलोंग कर रहा है, y आपका सेट b से बिलोंग कर रहा है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिलेशन इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट y ग्रेटर देन x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और एक चीज, फंक्शन को अगर रिलेशन को r से शो करते हैं, फंक्शन को f से शो करते हैं, अगर ये फंक्शन f हो गया तो हम इसको f लिख लेंगे। ठीक है, वो तो नोटेशन अलग चीज हो गई। अब देखो, अब एक चीज बताओ मुझे, अगर यहाँ पे आपको कॉमन चीज निकालनी है तो हम क्या ले सकते हैं, आपका जो आपका ये फंक्शन बनेगा, ये जो रिलेशन आएगा, तो रिलेशन क्या ले सकते हो, पहला आपका x लेस देन है और y ज्यादा है, x कम है y ज्यादा है, 1/6 ले सकते हो, 1/6। फिर दूसरा क्या ले सकते हो बताओ, 1/7। फिर थर्ड क्या ले सकते हो, 1/8। फिर क्या ले सकते हो, 2/6, देखो 2/7 2/8 है ना। और फिर क्या आएगा, 3/6 फिर 3/7 फिर 3/8 है ना। देखो ये टर्म आ गया आपका, ये तो रिलेशन है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x, ये y, x y, ऐसे चलेंगे, ये भी x, ये भी y होगा। देखो हर, आप कहीं भी देखो पूरी रिलेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी चीज, ये x है, y है, x हमेशा लेस देन y है कि नहीं है, या y इज ग्रेटर देन x है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, और आप इसके बाद क्या करना है, हमको देखना है कब ये फंक्शन होगा, कब फंक्शन नहीं होगा, तो हमको करानी होगी मैपिंग। ठीक है, मैपिंग करें, कैसे कराएंगे, सीखो जल्दी से, है ना। तो मैं यहाँ पे मैपिंग कराता हूँ, तो एक काम करता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। एक आप वेन डायग्राम बना लीजिए, ए के लिए आप पहले ए लिखेंगी, जो पहले आपका सेट दिया गया होगा, फिर दूसरे में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे जो आपका सेकंड सेट दिया गया होगा। आप पहले में ए लिखेंगे और दूसरे में बी लिखेंगे, फर्स्ट में ए लिखेंगे और सेकंड में बी लिखेंगे। आपका सेट ये क्या है, ए सेट है, एंड ये क्या है, वाई सेट है। और एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, वाई किससे बिलोंग करेगा, बी से। तो ये लिखो, चाहे लिखो, ये सेट ए है, सेट बी है। तो ए में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3, कितने थे, 1 था, 2 था, 3 था। बी में कितने थे, 6 था, 7 था एंड 8 था। ठीक है, 6 7 8 था। देखो पहली मैपिंग क्या है, 1 6, मतलब जब x 1 है तो y कितना है, 6 है, तो x 1 है तो y कितना हो गया, 6। तो कलर आप याद रखिए, मैं पहले आपको कौन सा कलर ले रहा हूँ, 3 एलिमेंट्स है तो मैं कलर यूज कर रहा हूँ, मैंने रेड यूज कर लिया, तो ब्लैक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक, ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, जब 1 है तो 6 है, 1 है तो 7 है। जब ए में 1 है, तो ये एक एलिमेंट है ना, ए में 1 है तो y कितना है, 7 है। देखो, ठीक है, फिर देखो 1 है तो 8 है, 1 एक मिनट, सॉरी। देखो जब 1 है तो 6 है, तो 1 है फिर क्या है, 7 है, फिर 1 है तो क्या है, 8 है। क्लियर हुआ, क्या गलती हुई थी। देखो 1 6 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 है ना। फिर 2 से मैपिंग आओ, 2 6 2 7 2 8। तो पहले 2 कहां से कहां तक जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये क्या होगा, 2 6 हो गया, 2 7 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 8 हो गया, हुआ नहीं हुआ। और थर्ड पे, तो थर्ड की बात करें तो थर्ड में 3 6 होगा, है ना। तो आप कौन सा पेन यूज करते हैं, 3 6 होगा। देखो 3 6 हो गया, 3 7 हो गया एंड 3 8 हो गया, है ना। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। ठीक है, आपने सारे फंक्शंस का यहाँ पे आपने रिलेशन यहाँ पे देख लिया। अब पता करना है वेन डायग्राम से कि आपका जो मैपिंग है, इससे ये डेफिनेशन से मैपिंग से देखना है कि फंक्शन आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका फंक्शन है कि नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन आपका एक्चुअल में होता क्या है, पहली बात तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का देखो सारा एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट किया है, सेट ए का सारा सेट ए का सारा एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
पहली लाइन लिखो आप जल्दी से। लाइन क्या लिखनी है, आप एक लाइन लिखो जल्दी से। आपको लाइन क्या लिखनी है, फॉर रिलेशन टू बी फंक्शन, फॉर रिलेशन टू बी फंक्शन द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी पार्टिसिपेट इन मैपिंग। पहला टर्म क्या है कि सेट ए का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए मैपिंग में, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट सेट है उसका जो एलिमेंट है एक ही बार मैपिंग कराए सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट के साथ। क्या बोल रहा है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट वन का सेट बी के साथ केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। बट देखो जरा ध्यान से, 1 6 के साथ भी है, 1 7 के साथ भी है, 1 8 के साथ भी है। 1 की 3 इमेज हो गई सेट बी में, 6 7 8, 1 की 3 इमेजेस हो गई सेट बी में, 2 की 3 इमेजेस हो गई, 3 की 3 इमेजेस हो गई। तो ये फंक्शन हुआ ही नहीं, डेफिनेशन को आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। डेफिनेशन क्या बोलती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट हो, पहली बात तो, ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो 1 केवल इसके साथ करे या 2 केवल इसके साथ करे, 3 इसके साथ करे, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट केवल एक ही बार मैपिंग करेगा सेट बी में, दोबारा रिपीट नहीं होगा। मतलब कि ये जो x लिखा है ये x वाला कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 6 हो जाए 2 6 हो जाए, है ना, 1 6 हो जाए 2 6 हो जाए चलेगा, ठीक है, 3 6 हो जाए चलेगा वो, लेकिन कभी भी 1 6 1 6 नहीं आएगा। मतलब ये x वाला कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर पूरे रिलेशन में x कहीं भी रिपीट हो गया है, याद रखना जो पहला टर्म में कहीं भी रिपीट हो गया है तो फंक्शन नहीं होगा। आप पूरे रिलेशन को देखिए, फर्स्ट टर्म कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, फर्स्ट टर्म के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब पूरे रिलेशन में जो फर्स्ट टर्म है वो सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए इसमें, मैपिंग में। तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए का एक एलिमेंट कई सारी मैपिंग दिखा रहा है। जैसे 1 देखो 3 मैपिंग दिखा रहा है 6 7 8 के साथ, 2 भी 3 मैपिंग दिखा रहा है 6 7 8 के साथ। अगर यहीं पे मैं ये लिखता 1 6 2 7 3 7, देखो 1 6 2 7 3 7, अगर मैं ये चीज लिख दूं 1 6 2 7 3 7, है ना, तो यहां से मैपिंग क्या बनेगी, देखो ए बी 1 2 3 और 6 7 8, है ना, ठीक है। तो 1 6 2 7 एंड 3 7, देखो ये आपका है फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए का सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है और सेट बी के साथ एक ही मैपिंग कर रहा है, मतलब ए केवल एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है, बी केवल एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 केवल एक ही बार पार्टिसिपेट कर रहा है। जरूरी नहीं सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको लिखना क्या है कि x की वैल्यू सारी पार्टिसिपेट करनी चाहिए मैपिंग में और केवल एक बार पार्टिसिपेट करनी चाहिए, वो आपका फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा पहला एग्जांपल। ठीक है, आपको तो समझ में आया ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे, दूसरा रिलेशन देखते हैं, बट ये रिलेशन होगा, है ना, ये मैंने बताया था क्या होगा, रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है यहाँ से। सेकंड रिलेशन आपका है रिलेशन 2, लिखिए जल्दी से। तो पहले इसका रिलेशन लिखने जो बन रहा था, रिलेशन क्या था, 1 6 1 7 1 8। चलो ठीक है, रिलेशन लिखो उसके बाद लिखते हैं, है ना। ठीक है, अब एक रिलेशन लिखते हैं, r इज इक्वल टू दिया गया है a, b सच दैट, या x, y सच दैट, आप a, b लिखो या x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जब x आपका 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहां से देखना है ये आपका रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा जरा बात करें क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका देखो बेसिक है बिल्कुल सा, है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, देखते हैं जल्दी से। अच्छा, जब x 1 है, यहाँ पे x 1 है तो y कितना हुआ, 3 हुआ, इसमें नहीं है तो सब
उसका वो वैल्यू नहीं होगा। अच्छा 6 आने के लिए क्या करें, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है आप 5 कर लो आप, ठीक है 5 कर लिया मैंने, अब सही है। इफ y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है ये आपको रिलेशन दिया गया है, ठीक। तो एक काम करो, जब x 1 होगा, देखो इस रिलेशन कैसे लिख सकते हो, ये देखो ये 1 यहाँ 1 होगा, जब ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6, जब ये 2 होगा तो कितना हो जाएगा 2 7, जब ये 3 होगा तो कितना हो जाएगा 8 3 8। देखो बाकी वैल्यूज क्या होंगी इसके बाहर नहीं चली जाएंगी, ठीक है। जब x 1 होगा तो y कितना होगा, y हो जाएगा आपका 6, देखो 1 + 5 6 है ना, तो y इक्वल टू कितना है x + 5। इफ x इज इक्वल टू 1 तो y कितना आएगा 6 आएगा, इफ x इज इक्वल टू 2 y कितना आएगा 7 आएगा, x इज इक्वल टू 3 y कितना आएगा 8 आएगा। तो पहला टर्म क्या बनेगा 1 6, फिर 2 7, फिर 3 8, इसके अकॉर्डिंग 1 6 2 7 3 8 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। अब जरा ध्यान देखो, यहाँ मैपिंग देखते हैं, यहाँ पर अगर मैपिंग देखी जाए आपकी, तो मैपिंग अगर करना चाहें हम तो ये क्या है a है और ये क्या है b है, ठीक है बना लो जल्दी से। ये a है और ये b है, यहाँ पे 1 2 3 होगा और ये 6 7 8 होगा, ठीक है। तो 1 है तो 6 है, 1 है तो 6 है, देखो 1 है तो 6 है, 2 है तो 7 है, 3 है तो 8 है। ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा फंक्शन, दिस इज फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो एक सेट ए का सारा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया पहली बात, तो उसके बाद एक एलिमेंट्स की केवल एक ही बार मैपिंग हुई है, तो ये क्या होगा फंक्शन होगा, ठीक है। आई होगा आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, मैं दोबारा समझा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब थर्ड रिलेशन लेते हैं, तो थर्ड रिलेशन जल्दी से ले लो, है ना। तो थर्ड रिलेशन आप कुछ भी ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ, रिलेशन ऐसे बनते हैं, है ना, तो आप रिलेशन बना भी सकते हो, ठीक है। तो आप थर्ड रिलेशन लीजिए, रिलेशन क्या है आपका r इज इक्वल टू x, y such that y is equal to x plus 7 for every x belongs to a and y belongs to b। ये क्या है आपका ये आपका एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है, मतलब क्या है इसका बेसिक, अगर यहाँ पर x 1 होगा, अगर x यहाँ 1 हो जाएगा तो y कितना होगा 8 हो जाएगा, x 1 y 8, तो ये आपका बनेगा क्या रिलेशन, रिलेशन इक्वल टू आ जाएगा 1 8, है ना। जब देखो y इक्वल टू कितना है x प्लस 7, ठीक है, तो जब x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा y इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना, ठीक है, x 1 y 8। बट जब x को 2 रखो तो y कितना निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, वो सेट से बाहर हो गया, तो केवल एक ही चीज इसमें वेटेड होगी, है ना, और बाकी सब क्या होगा बाहर नहीं चला जाएगा। 9 कहीं है क्या पूरे इसमें कहीं पे 9 नहीं है, तो क्या निकलेगा 1 8 निकलेगा। अब अगर 2 रखा जाए x 1 तो y, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 8, इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 9, इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 7 2 9 8 11, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 11, ठीक है, समझ में आया। अब देखो 1 8 यहाँ बनेगा, 2 9 यहाँ बनेगा, 3 11 यहाँ बनेगा। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, इसका कार्टेशियन निकालोगे तो कहीं पे भी 2 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू नहीं लेनी है, ये वैल्यू लेनी के लेनी क्या है 1 8 लेनी, जो इसके रेंज में आएगी, है ना, 1 और 8 दोनों में आएगा। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा 1 8 की मैपिंग बनाओ, x 1 है, ये है और ये है, इसमें सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3, इसमें क्या लिखे जाएंगे 6 7 8, ठीक है। ये क्या होगा a होगा और ये क्या होगा b होगा, ठीक है। अच्छा ये 1 है तो ये कितना है 8 है, इसके साथ केवल एक मैपिंग बना रहा है, बाकी कोई मैपिंग है ही नहीं। ये दो एलिमेंट्स तो बच गए ना, इनको मैपिंग भी होनी चाहिए थी, तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था चिल्ला चिल्ला के कि सेट ए का सारा एलिमेंट मैपिंग करना चाहिए, सेट ए का सारा एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है ना। बस थोड़ा सा और देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है, ये इतना समझ में आया आपको, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे आपको 3-4 मैपिंग दे दी जाए, आप देख के बता सकते हो फंक्शन होगा कि नहीं होगा रिलेशन, कि अगर रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक मैपिंग में देता हूँ, मैपिंग जल्दी से ट्राई करके बताओ, ए बी,
1 2 3 4 5 6 7। पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड 1 2 3 5। सेकंड क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, ये ए है, बी है। 1 2 3 4 5 6, ये ए बी है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ऐसे मैपिंग हो गई, ऐसे मैपिंग हो गई और ऐसे मैपिंग हो गई, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, बस यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहीं पर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, ये वाला, ठीक है। 1 2 3 9 10 11, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लेते हैं, ए है, बी है, 1 2 3 6 7 8, है ना। इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इसी में आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा फंक्शन का, कि आप देख के डायग्राम बताओगे फंक्शन होगा कि नहीं होगा, रिलेशन निकाल के बताओगे। इसके बाद में आपके सेकंड एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर थर्ड लगातार कराऊंगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मैंने बोला कि ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। देखो इसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 सब सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट 2 देखो 6 से कर रहा है, ठीक है। देखो 1 5 से कर रहा है, केवल 5 से कर रहा है। 2 केवल 6 से कर रहा है, 3 भी केवल 6 से कर रहा है, 4 केवल 7 से कर रहा है। तो फंक्शन होगा नहीं होगा। देखो इसका एक एलिमेंट केवल 1 से कर रहा है। देखो इसको लिखोगे तो 1 5 आएगा, 1 5। इसको लिखोगे 2 7 आएगा, 2 6। इसको लिखोगे 3 6 आएगा, 3 6। इसको लिखोगे 4 7 आएगा, 4 7। ये होगा रिलेशन आपका। देखो x 2 है, 3 है, 4 है। देखो कभी x रिपीट हुआ नहीं हुआ ना, y रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फंक्शन हो गया, ठीक है। सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट किया, x रिपीट नहीं है तो फंक्शन हो गया। y 5 है, 6, तो y रिपीट हो गया, बट y रिपीट हो जाए कोई मतलब नहीं है, x रिपीट नहीं होना चाहिए। तो x देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। इस पे आओ, 1 2 3, इसको लिखोगे 1 5, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 5, फिर 2 5, फिर 2 3 5, 3 5, ठीक है। अब देखो x ये भी मैप कर दिया, ये भी मैप किया, ये भी मैप किया, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट किए, बट ए ये कभी रिपीट हुआ नहीं हुए। अब 5 रिपीट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, x आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो x x x x 1 है, x 2 है, x 3 है, x कभी रिपीट नहीं हो रहा है, y रिपीट करे कोई मतलब नहीं, ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। इस पे आओ, इस पे आते जल्दी से। अब देखो जल्दी से, 1 पार्टिसिपेट किया 5 से, 2 पार्टिसिपेट किया 6 से, 3 पार्टिसिपेट किया 4 से, इसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी फंक्शन होगा। x की वैल्यू डिफरेंट है और सारी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब इस पे आओ, 1 9 से पार्टिसिपेट कर रहा है और 1 10 से कर गया, देखो 1 2 से पार्टिसिपेट कर गया, तो फंक्शन नहीं होगा, यही गलत। देखो 1 9 से भी किया, 1 10 से भी किया, तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देखो जरा, 1 6 से किया, 2 7 से किया, बट ये रह गया, ये पार्टिसिपेट हुआ ही नहीं, ये पार्टिसिपेशन में भाग लिया ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेशन में भाग लेने चाहिए, बी के ले या ना ले, बी के पार्टिसिपेट करें ना करें, बट ए के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा, बट ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन होगा, सॉरी ये भी फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, बट आपका ये फंक्शन नहीं होगा और ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं इतना ही लेक्चर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगा और कुछ चीजें बताऊंगा। अभी मैं डोमेन रेंज फाइंड करना बताऊंगा, चलो डोमेन रेंज बता देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन रेंज में बता देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट है। डोमेन क्या होता है, जितनी वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी, जितनी वैल्यू सेट ए में होगी, क्या होगी, डोमेन होगी हमेशा। 1 2 3 4 डोमेन हो गई, किसके लिए डिफाइन होगी, जो फंक्शन होगा उसके लिए डिफाइन होगी, ठीक है।
रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू रखने पे जो फंक्शन वैल्यू देता है, तो x1 है 5, 6 7 क्या होगी, इसकी रेंज हो गई, ठीक है। कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन जैसे आप यहाँ बात करो, कोडोमेन क्या होगी, ये 5 यहाँ पे कोडोमेन मतलब कि b की सारी वैल्यूज, रेंज मतलब कि जिससे मैपिंग हुई है b की, ठीक है। तो अब कल सीखेंगे हम लोग कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है। परेशान मत हो, बिल्कुल बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक है ना। अभी आपको अगर नहीं आया तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा एक्चुअल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ओके।